हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनल मैनेजमेंट सेवी वर्गीय अथवा कर्मचारी प्रबंध पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। सेवी वर्गीय प्रबंध पर्सनल मैनेजमेंट एक सामान्य प्रबंध है। प्रबंध का वह भाग है जो कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की अधिप्राप्ति एवं उनके सर्वश्रेष्ठ उपयोग तथा विकास से संबंधित है। कर्मचारियों के संबंध में 3 आर का प्रबंध पर्सनल मैनेजमेंट है। 3 आर कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट, रिटेनमेंट एंड रिटायरमेंट। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, रिटेनमेंट यानी अनुरक्षण, रिटायरमेंट यानी पृथक्करण। इन 3 आर से पूरा पर्सनल मैनेजमेंट रिलेट करता है। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब कि किसी भी संगठन की गुणवत्ता अथवा प्रभावशीलता उसमें कार्यरत व्यक्तियों पर निर्भर करती है। यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब यही है कि कोई भी अगर मैनेजमेंट हो तो उसमें उस मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपका कर्मचारी का और आपके जो भी इसमें काम करने वाले व्यक्ति है उनका। तो अब उनका मैनेजमेंट कैसे क्या करना है वो सारा कुछ हम इस पर्सनल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। आइए डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग डेल योडर, personal management is that phase of management which deals with effective control and use of manpower as distinguished from other source of power। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं टेरी लियोन्स्की। That part of the function of management that arise out of the fact that an enterprise has to use people। यानी कि आप जो इस तथ्य के कारण उत्पन्न होता है वो किसी भी उपक्रम के कार्य संचालन के लिए व्यक्तियों की सेवा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनल मैनेजमेंट के। पर्सनल मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस नेचर बेस्ड ऑन सर्टन गाइडिंग प्रिंसिपल। टीम स्पिरिट के साथ काम करना होता है, ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है इससे। एंड नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ पर्सनल एंड ग्रुप एम्प्लॉयज। फिर है इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी के प्रबंध ये सेवी वर्गीय प्रबंध एक सतत प्रक्रिया का कार्य है। ये कार्य क्षमताओं में वृद्धि करता है, पारस्परिक म्यूचुअल रिलेशंस को स्टडी करता है, चाहे आपका नॉन ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज या फिर कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल आदि सभी टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये काम आता है। अब इसके बाद में इसके स्कोप्स दे रखे हैं कि इसके स्कोप्स क्या हैं। सबसे पहला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इसमें काम बताए गए, फंक्शन दे रखे हैं कि श्रम आवश्यकताओं का निर्धारण करना, चयन, जांच एवं श्रम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना, कार्य परिस्थितियां, क्षतिपूरण व्यवस्था, कार्य परिस्थितियों, सेवाओं का प्रबंध, औद्योगिक विवादों का उचित निपटारा एवं उचित अच्छे औद्योगिक संबंध। फिर दे रखा है आपका इसमें कि औद्योगिक विवादों का उचित निपटारा एवं औद्योगिक संबंधों का अनुरक्षण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका स्टार सेल्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ फंक्शंस एक्टिविटीज दे रखी है, जैसे भर्ती, चयन, पदस्थापन, अनुरक्षण करना, वेलफेयर का काम करना, सेफ्टी, इंस्पेक्शन, कंट्रोल एक्ट। फिर लास्ट है आपका डेल योडर ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ काम बताए हैं। इसमें रिमूवल के कुछ काम है, इसमें रिप्लेसमेंट का कुछ काम दे रखा है, ट्रेनिंग का, ये सारे। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। फंक्शंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में जैसा कि आप सभी जानते हैं मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है हम जहाँ से मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं वो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन का यानी हम अपनी जो भी प्लानिंग करते हैं उसको एक फॉर्मेट प्रदान करना, फॉर्मेट प्रोवाइड करवाना होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर होता है डायरेक्टिंग यानी कि हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, ऑर्डर रिसीव करते हैं, डायरेक्शन देते हैं लोगों को और मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप की भावना क्रिएट करते हैं, स्पिरिट बनाते हैं। एंड लास्ट है आपका कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अगर हमको पता है कि हमारा लक्ष्य ये है, हमने हमारा गोल डिसाइड कर लिया है,
और अगर हम उन गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारी योजनाओं को हम वापस से उसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है कंट्रोलिंग। ये थे हमारे 4 मैनेजरियल फंक्शन। अब देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है प्रोसिक्यूर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। प्रोसिक्यूरमेंट करना कि हमें सही योग्यता वाले और सही संख्या में कर्मचारी प्राप्त हो ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पूरे हो सके। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, यानी कि हम अपने फ्यूचर के एम्प्लॉयज़ को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी में एप्लीकेशन डाल सके और हमको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके उसका, ताकि हम बहुत सारे एप्लीकेशन के बेस पर हमारी योग्यताओं के अनुसार हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि चयनित जो भी हमारे कर्मचारी है, हमने जिन जिन को फाइंड किया था उनमें से जो भी हमने सेलेक्ट किया उनमें से किसी भी एक पर्सन को या किसी भी अगर एम्प्लॉय को हम लेते हैं तो उनका डेवलपमेंट करना। फिर है आपका वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारी कंपनी के वेतन योजनाओं का निर्माण करना, कार्य मूल्यांकन करने और मौद्रिक प्रेरणाओं का निर्धारण करने का कार्य करता है। कर्मचारी हेतु उचित पारिश्रमिक प्रशासन करके प्रबंधक सर्वश्रेष्ठ निष्पादन कर सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि हम अपने सेवी वर्गीय प्रबंधक कर्मचारी के हितों का संरक्षक कर सकते हैं। हमारी जो भी ग्रीवेंसेज है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, हम कंप्लेंट्स है, हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। कर्मचारियों के साथ सही से संबंध बनाने के साथ साथ अगर संबंध सही है तो हमको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, जो एक पर्सनल मैनेजमेंट का काम है। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, यानी टीम स्पिरिट को हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम रिड्यूस करके हमारे टीम स्पिरिट की जो उनका डेवलपमेंट करना है। फिर है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी सामूहिक सौदेबाजी, कि अगर हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हो जाते, इसमें यह होता है कि कर्मचारियों की आकांक्षाओं, हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम संघों के साथ विचार विमर्श करना का प्रयास किया जाता है। फिर है आपका कि पर्सनल रिसर्च एंड ऑडिट करना, यानी कि क्षमता कितनी है, क्षमता में वृद्धि के लिए क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, वो सब कुछ भी आपको देखना है। फिर है आपका रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये होता है फिर हम उसमें रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है कि नियुक्ति, पारिश्रमिक, कार्य प्रगति और प्रमोदक। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट आपका है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि हम अपनी संस्थाएं या वर्ग जो भी हमारी सरकारी नीतियां हैं हम उनसे निरंतर संपर्क में रहें। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहला है पाइवट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर आपका दे रखा है डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधनों का विकास एवं उपयोग करना। फिर है आपका गुड ह्यूमन रिलेशन, यानी कि हम अपने कर्मचारियों के बीच में मानवीय संबंध अच्छे बनाएं। फिर हमारा दे रखा है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो शैली है वो एक व्यक्ति के द्वारा केंद्रित की जाती है, तो उसका भी दृष्टिकोण का विकास हुआ है और प्रजातांत्रिक को धीरे धीरे करके प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर है हमारा कि मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों का प्रबंध, यानी कि जैसे जैसे नए संगठन, नया प्रवर्तन, नई तकनीकी आ रही है उनके वैसे वैसे हमारे परिवर्तन को अनिवार्यता मिल रही है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट, यानी कर्मचारी संघर्षों का प्रबंध करना। कर्मचारी अगर एक ही जगह पर काम करेंगे सारे कर्मचारी तो मतभेद होना सामान्य सी बात है, और उन मतभेदों जैसे मतभेद कैसे हो सकते हैं, हड़ताल करना, तालाबंदी, कर्मचारियों में निराशा, मानसिक द्वेष आदि, तो उन कर्मचारियों को सामूहिक विमर्श से हमको क्या करना है, सॉर्ट आउट पर्सनल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। फिर दे रखा है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम अपने उच्च प्रबंध के निर्णयों को प्रभावी बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं और उच्च प्रबंध समय पर इन कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त करते हुए इनसे अन्य कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेने में आसानी है। फिर है हमारा राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस, सही स्थान पर सही व्यक्ति को चूज करना। फिर है रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी कि हम अपने जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। फिर है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना बहुत ज़रूरी कार्य है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, पर्सनल मैनेजमेंट। धन्यवाद।